बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्मित अफशा। क्लास 6 हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 10 बी की टोटल क्वेश्चन है 10। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से 3 तक करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपको मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। आपको ये फिगर्स दी गई हैं, आपने इनके एंगल्स फाइंड करने हैं और इसके लिए आपने प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने जो गिवन एंगल है वो आपने बताना है कि कितना एंगल है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फिगर दी गई है, आपने प्रोटेक्टर को लेना है और प्रोटेक्टर को आपने इस तरह रखना है कि ये जो इसके जो ओरिजिन है, ठीक है, बी पॉइंट पर ये बिल्कुल टच हो। ठीक है। और जो इसके ऊपर जो लाइन है वो इसके ऊपर हो। ये देखिए यहाँ से। ठीक है। तो ये जो आप गौर करें कि ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये जा रही है 80 और 70 के दरमियान में है। 80 और 70 के दरमियान में है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 75 डिग्री। फिर आप इसी तरह दूसरी फिगर की तरफ जाएंगे। दूसरी फिगर को भी आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल फाइंड इसका करना है। आपने प्रोटेक्टर को रखना है इस तरह, इसकी जो ये जो पॉइंट है और ये जो ओरिजिन है ये दोनों बिल्कुल टच हो और जो लाइन होती है प्रोटेक्टर की वो इसके ऊपर होनी चाहिए। इस लाइन का और प्रोटेक्टर की लाइन का गैप होना चाहिए। ओरिजिन से ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके साथ टच होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल है, ये हमारी लाइन जा रही है स्ट्रेट। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे जाके यहाँ पे किससे अटैच हो रही है? जाके 90 डिग्री से। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा जो है वो आप इसमें भी इसी तरह करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल फाइंड करेंगे। अब आप ये देखें, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को आप गौर से देखें, ये किस किस के दरमियान में आ रही है। ठीक है। ये आ रही है, ठीक है, ये 100 और ये बिल्कुल इस तरह सामने रखें इसके ओरिजिन के। तो ये तकरीबन 110 से थोड़ी सी पीछे है। ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, ये ऐसे जा रही है। अगर ये लाइन बिल्कुल 110 के सामने होती तो ये 110 होता, लेकिन अब ये 110 से थोड़ी सी पीछे है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 108 डिग्री का या 109 डिग्री का बनेगा। तो हम 108 डिग्री लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो फिगर दी गई है उसमें भी आपने इसी तरह एंगल फाइंड करना है, प्रोटेक्टर को रखना है बिल्कुल ओरिजिन इसका नीचे जो लाइन है उसके ओरिजिन से मैच होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल आपने देखना है कि ये जो ओरिजिन है इसके साथ जब आपने ज्वाइन किया है तो ये ऐसे बिल्कुल आपने जो प्रोटेक्टर को रखते हुए बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से देखें, अब ये जो लाइन है ओरिजिन इसके साथ अटैच है, तो ये जो लाइन जा रही है एंगल की ये 30 से थोड़ी आगे जा रही है। एग्जैक्ट 30 पे नहीं है, 30 से थोड़ा आगे निकली हुई लाइन है। ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 34 डिग्री का बनेगा। 34 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट सिंबल्स। आपने सिंबल्स इसमें लगाने हैं, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। आपको एंगल्स के 2 पेयर दिए गए हैं, उसमें आपने लगाना है कि सूटेबल सिंबल इसमें कौन सा आता है, ग्रेटर, इक्वल या लेस देन का। अब ये आपको 2 फिगर्स दी गई हैं। इसमें आपको कहा गया है कि ये जो ABC, ठीक है, एक ये बन रही है और एक ये DEF, यहाँ पे एक एंगल है, एक यहाँ पे एंगल है। तो वो कह रहे हैं कि जो ABC जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और जो DEF पे एंगल बन रहा है उसके बारे में आपने बताना है कि क्या ये इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है। कंपैरिजन आपने इन दोनों का करना है, यानी ABC के जो एंगल को आपने DEF से कंपेयर करना है। तो ABC का एंगल हम पहले देखते हैं कितना बन रहा है। आपने प्रोटेक्टर को ऐसे बिल्कुल इसके सामने रखना है और ये देखें, इसके सीध में चलेंगे आप बिल्कुल सामने तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 बन रहा है। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या बन रहा है। इसका भी 90, क्योंकि ये भी स्ट्रेट एंगल आ रहा है। ठीक है। तो दोनों का क्या आ रहा है? 90 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है। इट्स मीन के जो मेजरमेंट एंगल ABC है वो इक्वल हो जाएगी DEF के। यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी आपको 2 एंगल दिए गए। ये तो आपको बज़ाहिर देखने से ही पता चल रहा है कि ये एंगल बड़ा है और इसका एंगल छोटा है। ये देखें, इसके आर्म्स
इतने ओपन है और इसमें जो एंगल इससे बड़ा बन रहा है और यहाँ पे इसके आर्म्स इतने छोटे से ओपन है, एंगल छोटा बन रहा है। ये तो आप प्रोटेक्टर ना भी यूज़ करें तो आप खुद से भी बता सकते हैं कि ये क्या है, एंगल XYZ का एंगल बड़ा है और SRT का एंगल छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे XYZ ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन, ठीक है। उसके बाद थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर में आपको PQR दिया गया है, LMN दिया गया है। अब PQR का पहले एंगल फाइंड कर लें कि वो क्या बनता है। PQR का हम देखते हैं, ये तकरीबन बन रहा है 100, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर MNL का कितना बन रहा है। यहाँ से ओरिजिन पे रखेंगे तो ये चूंकि इस साइड पे बन रहा है ना, तो यहाँ ऊपर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन बन रहा है 120 तक का बन रहा है, 115 120 तक का बन रहा है। इट्स मीन कि ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि PQR मेजरमेंट एंगल PQR, ठीक है, आपने बताना है कि वो मेजरमेंट एंगल MNL से क्या है, ठीक है, लेस देन है ना। यहाँ पे 110 तक का एंगल तकरीबन बन रहा था और यहाँ पे 115 to 120 के दरमियान में एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो है क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन का। ये लेस देन का साइन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि आपको ये जो 5th पार्ट दिए गए, इसमें आपको मेजरमेंट दी गई है, ये आपने इतनी मेजर करके लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने उसको बाइसेक्ट भी करना है। बाइसेक्ट करने के बाद उसके आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। हम 5 पार्ट्स को 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर का, तो पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में बच्चों हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमें स्केल चाहिए होगा, ठीक है, कंपास चाहिए होगी, उसके साथ आपने एक पेंसिल अटैच करनी है। पेंसिल को आपने इस तरह अटैच करना है कि जो पेंसिल की जो, ठीक है, नीडल जो है वो कंपास की नीडल के बिल्कुल जो है इक्वल हो, ठीक है। ये ग्रेटर देन भी नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है, बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और इससे छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों जो है वो नीडल्स इक्वल होनी चाहिए और हमें इसके लिए चाहिए प्रोटेक्टर, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो मैं इसको मार्कर से ड्रा करूंगी ताकि आपको इजीली यहाँ से नज़र आ सके। 5 सेंटीमीटर के लिए स्केल आपने लेना है और ये आपने यहाँ तक 5 सेंटीमीटर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। आपने लेड पेंसिल से ड्रा करनी है, जिसे कच्ची पेंसिल कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स के नेम दे लेने हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ड्रा आपने कितनी लेंथ की थी, ये आपने 5 सेंटीमीटर की थी। यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास को आपने यहाँ पे इसके इस तरह रखना है, ठीक है, कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर से इसको आपने इससे ज़्यादा ओपन करना है। ये सेंटर तक तो इतनी हो गई है, फिर इससे थोड़ी और ओपन करनी है, यानी इतनी आपने कंपास को ओपन करना है। हाफ से थोड़ी ज़्यादा ओपन करनी है। फिर आपने क्या करना है कि जो पॉइंट A है, इस पॉइंट पर कंपास को रखना है और एक आर्क लगा लेनी है। ये एक आर्क लगा ली। फिर इसी तरह इसी पॉइंट पर रख के नीचे की तरफ भी हम एक आर्क लगाएंगे। यहीं पे रखेंगे और नीचे की तरफ एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये एक आर्क इधर लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इतनी ही कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट B पर रखेंगे। पॉइंट B पर रखने पर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। ये 2 आर्क लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि स्केल लेने के बाद इन दोनों को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ से दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसको हम P पॉइंट कह लेंगे, और यहाँ से ये दोनों कट कर रही हैं, इसको हम Q पॉइंट कह लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे आ रहा है सेंटर, यहाँ इसको नाम दे देंगे M का। नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि आपने स्केल की हेल्प से इसका डिस्टेंस मेजर करना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, वो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से देखें, अब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है 2.5,
ठीक है, और यहाँ से करेंगे, इसको भी फाइंड करेंगे तो ये भी 2.5 बन रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमने जो ड्रा किया है, आर्क वगैरह लगाई है, ये सारा काम ठीक है। अब ये तो इसकी फिगर बन चुकी है। इसका जो आपने बनाना था 5 सेंटीमीटर का, वो आपने बना के इसको बाइसेक्टर के हेल्प से इसको आर्क लगा के बाइसेक्ट कर लिया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं आपको इजी वे में लिखवाऊंगी जो आपको इजी तरीके से समझ भी आएंगे और आप लिख भी सकेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, हमने एक 5 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रा की थी। तो आप लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था कि पॉइंट ए पर आपने 2 आर्क लगाई थी, ठीक है। आप यही लिखेंगे स्टेप 2 एट पॉइंट ए ड्रा 2 आर्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आपने फिर नेक्स्ट काम क्या किया था, आपने बी पॉइंट पर आपने 2 आर्क लगाई थी, ठीक है। अब यही आप लिखेंगे यहाँ पे भी स्टेप 3 में एट पॉइंट बी ड्रा 2 आर्क्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 बोथ आर्क्स। फिर आर्क्स जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रही थी, जिन पॉइंट्स पे कट कर रही थी वो आपने पॉइंट, आपने क्या उनको कहा था, एक पी पॉइंट कहा था, एक क्यू पॉइंट कहा था, यही आप लिखेंगे। बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने क्या किया था, P को आपने Q से ज्वाइन कर दिया था। आप लिखेंगे ज्वाइन P टू Q, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें कि डिस्टेंस आपने देखा था कि डिस्टेंस जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका ये इक्वल आ रहा था और यहाँ से यहाँ तक का भी इक्वल आ रहा था। आप इसको लिखेंगे स्टेप 5 में AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। हमने मेजर किया था, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा था। एंड PQ इज बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर। ये स्टेप्स हैं बच्चों, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको लिखवाए हैं। ये तमाम आपने क्वेश्चंस में इन्हीं स्टेप्स को लिखना है, ठीक है। और बस आपने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी है। वो क्या है कि लेंथ जो आपको गिवन होगी उस लेंथ के बारे में आपने थोड़ा चेंज कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि 7 सेंटीमीटर लेके आपने यही सारा कुछ प्रोसीजर करना है। आप ये इस तरह करेंगे कि ये स्केल लेंगे, स्केल की हेल्प से ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक बन रहा है, एक लाइन ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद इस लाइन को नेम दे देंगे AB और यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास को आपने देखना है इसके जो सेंटर है, सेंटर से ज़्यादा आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ तक अब आप इसको ओपन कर लेंगे। ये आपने ओपन कर लिया, इसको फिर आपने A पॉइंट पर रख के 2 आर्क लगानी है। एक यहाँ पे आर्क लगानी है, एक नीचे आर्क लगानी है। इसी तरह पॉइंट B पर रख के हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगा लेंगे, ठीक है। ये दोनों आर्क लगाने के बाद ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं उनको हम नेम दे लेंगे। ये देखिए ये इसका कटिंग पॉइंट है ये, ठीक है। इसको P कह लेंगे, इसे Q कह लेंगे। फिर क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आप परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लेंगे। ये आपकी डायग्राम बन चुकी है। अब इसको आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीवियस स्टेप्स की तरह ही लिखने हैं, थोड़ी सी चेंजिंग लानी है। यहाँ पे MB आप लिखें, ठीक है। अब आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमारी जो लेंथ है इक्वल आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन रही है 3.5 और इस साइड पे भी 3.5। इट्स मीन कि ये करेक्ट है। तो अब इसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने हैं।
वो आप कैसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें आपने इसी तरह फर्स्ट स्टेप लिखना है, स्टेप 1, आई ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ड्रा 2 आर्क्स एट पॉइंट ए एंड 2 आर्क्स एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे भी आपने दोनों आर्क्स लगानी है। फिर स्टेप 3 में P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी P और Q वो पॉइंट्स है जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। फिर आपने स्टेप 4 में क्या कर देना है, जॉइन P टू Q। ठीक है, और फिर इसके बाद अब आपने यहाँ पे स्टेप 5 में लिख दें आप AM इज इक्वल टू BM, और फिर लिख दें PQ इज बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें हमें 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे हम स्केल रखेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ तक 8 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, ए लिख देंगे यहाँ पे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है। अब आपने क्या करना है, इस कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ये ठीक है, यहाँ तक तो हाफ बन रहा है, इससे ज़्यादा ओपन करेंगे, इतना कर लेते हैं। अब पॉइंट ए पर हमने रख के आर्क लगानी है। यहाँ पे आर्क लगा ली, फिर यहीं पे रख के एक नीचे आर्क लगानी है। फिर आपने पॉइंट बी पर रखने के बाद एक आर्क लगानी है, फिर इसी तरह नीचे भी आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये दोनों आर्क्स लगाने के बाद आपने ये जो कटिंग कर रही हैं आर्क एक दूसरे को, उनको पॉइंट्स को नेम दे लेने हैं। ये पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है, ये Q पॉइंट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को, जो कटिंग पॉइंट है, उनको ज्वाइन कर लेना है। इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेंटर है इसको आप M कह लेंगे। फिर आपने स्केल की हेल्प से देखना है कि क्या हमारी दोनों लेंथ्स इक्वल आ रही हैं साइड्स की या नहीं। तो ये देखें, ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की इधर, ठीक है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी जो लेंथ है एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स मीन कि ये हमारी जो फिगर हमने जो ड्रा की है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल आपने जो पहले लिखे हैं उसी तरह आपने लिखने हैं। स्टेप 1, ड्रा मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर स्टेप 2 में आपने क्या किया था, एट पॉइंट A ड्रा 2 आर्क्स एंड एट पॉइंट B ड्रा 2 आर्क्स। स्टेप 3 में फिर आप लिख देंगे P एंड Q। ठीक है, P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। फिर उसके बाद अब आपने स्टेप 4 में लिख देना है, जॉइन P टू Q AM, ठीक है, इज इक्वल टू किसके है, B के M के, दोनों की लेंथ इक्वल है, हमने मेजर की थी। स्टेप 5, इसमें आप क्या लिख देंगे, PQ इज बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर।
बहुत इजी ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपने जस्ट एक लाइन ड्रा करनी होती है, जितनी हमें गिवन लेंथ होती है उसकी लाइन ड्रा करके पॉइंट ए पर आपने 2 आर्क लगानी है, फिर पॉइंट बी पे 2 आर्क लगानी है। कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है जो गिवन लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो कटिंग कर रहे हैं दोनों आर्क से एक दूसरे को, तो वो उस पॉइंट्स को नेम दे लेने, एक को पी कह लेना है, एक को क्यू कह लेना है। और उसके बाद फिर आपने दोनों का डिस्टेंस जो है कटिंग के बाद आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है जिसे परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इनका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस अगर आपका इक्वल है तो इट्स मीन कि आपने जो सारा प्रोसीजर किया वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी इसी तरह का ही है। इसमें आपने क्या करना है कि आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है। मैंने लाइन ड्रा कर ली है 10 सेंटीमीटर की। फिर क्या किया है, मैंने पॉइंट ए पर 2 आर्क लगाई हैं, ठीक है। एक आर्क इस ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है। फिर पॉइंट बी पर एक आर्क ऊपर लगाई है और एक आर्क नीचे लगाई है। दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट पी पे, इधर आर्क कट कर रही हैं पॉइंट क्यू पे, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने मेजर किया है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर बना और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर बना है। और ये सेंटर जो है एम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने पहले लिख लिए हैं। इसमें आप देखें कि आपने क्या लिखना है। फर्स्ट स्टेप में ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है कि एट पॉइंट ए ड्रा 2 आर्क्स। फिर थर्ड स्टेप में आपने एट पॉइंट बी ड्रा 2 आर्क्स। स्टेप 4 में आपने लिख देना कि आर्क कट्स एट पी एंड क्यू पॉइंट्स, यानी एक दूसरे को पी एंड क्यू पॉइंट पर कट कर रही हैं। फिर आपने ज्वाइन कर दिया पी से क्यू को, और ए एम जो है वो इक्वल टू बी एम के है और पी क्यू इज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट हो चुका है। अब हम इसका 5 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 पार्ट है, इसमें हमें जो गिवन लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर है। आपने इसी तरह स्केल लेने के बाद आपने लेंथ को मेजर करना है। 6.5 हमें कहा गया है, यहाँ तक 6 है, ठीक है, और यहाँ तक 0.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम एक लाइन 6.5 की ड्रा कर लेते हैं। ये आपने इसको पॉइंट को नेम दे लेना ए और ये बी, और ये जो लेंथ है इसको आपने 6.5 सेंटीमीटर कह लिया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने कंपास लेनी है। कंपास को आपने इतना ओपन करना है कि इसके हाफ से यहाँ तक हाफ बन रहा है, हाफ से ज़्यादा, इतना तकरीबन इसे ओपन कर लें, ठीक है। फिर आपने पॉइंट ए पर रख के आर्क लगानी है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आर्क लगा ली। फिर नीचे की तरफ भी एक इसी तरह आर्क लगा लेंगे। फिर पॉइंट बी पर हम कंपास को रखेंगे। ये इतनी ही लेंथ की आपने ओपन करनी है जितनी आपने ए पॉइंट पर रखने से पहले ओपन की है। पॉइंट ए बी पर आपने एक आर्क लगा ली ऊपर की तरफ, फिर पॉइंट बी पर नीचे की तरफ आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद अब आपने स्केल की हेल्प से इनके जो कटिंग पॉइंट हैं उनको ज्वाइन कर देना है। ये पी पॉइंट आ रहा है, इसको हम पी पॉइंट कह लेते हैं, और ये हमारा क्यू पॉइंट है। दोनों को आप ये जो कटिंग पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस परपेंडिकुलर को पी क्यू कहेंगे, ठीक है। फिर आपने इसको सेंटर को एम कह लेना है और इनकी लेंथ को भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। 6.5 की हमने लाइन लगाई थी, तो यहाँ से ये 3.2 इतनी तकरीबन बन रही है, यहाँ पे भी यही बन रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है और ये सारा प्रोसीजर किया ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसमें आपने क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेना है और उसके बाद आपने स्टेप्स लिख देने हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रा की थी 6.5 सेंटीमीटर की। आप यही लिखेंगे, ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या किया था, स्टेप 2 इसमें आपने पॉइंट ए पर 2 आर्क लगाई थी। एट पॉइंट ए ड्रा 2 आर्क्स। फिर आपने पॉइंट बी पर 2 आर्क लगाई थी, ये लिखें एट पॉइंट बी ड्रा 2 आर्क्स। फिर स्टेप 3 में आप लिखेंगे बोथ आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है।
पॉइंट पी पे कट कर रही हैं और पॉइंट क्यू पे कट कर रही हैं। स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या किया है, एक लाइन को ज्वाइन कर लिया है, ड्रा कर लिया एक लाइन जो कि पी और क्यू को आपस में मिला रही है। आप कह लें ज्वाइन पी टू क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या कहना है कि ए एम, यानी जो ए एम का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, बी एम के। और स्टेप 5 में आप लिख लें, ठीक है, पी क्यू इज बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है विद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हाजिर होंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।